खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। आदमियों को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन चूंकि तुम मसीह के ग़ुलाम हो। हमारे लिए आज की पहली तलावत इफ्सियों के नाम ख़त, उसका 6 बाब, पहली 9 आयात। ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, यानी ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और ए वालिदो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तालीम और तरबियत में उनकी परवरिश करो। ए गुलामों, तुम उनके जो जिस्म की निस्बत तुम्हारे मालिक हैं, अपने दिल की सफाई से डरते और थरथराते हुए ऐसे फर्मा बरदार रहो जैसे मसीह के, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मसीह के गुलामों की मानिद दिल से खुदा की मर्जी पर चलते हुए और जी से खिदमत करते हुए, गोया खुदा की है ना कि आदमियों की। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, क्या गुलाम क्या आज़ाद, खुदावंद से वैसा ही पाएगा। और ए मालिको, तुम भी धमकाना छोड़कर उनसे ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है, और उसके हुजूर किसी की तरफदारी नहीं होती। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 144, उसकी 10वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। ए खुदावंद, तेरी तमाम मसनूआत तेरा शुक्र करें और तेरे मुक़द्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें और तेरी कुदरत का जिक्र करें, ताकि तेरी कुदरत और तेरी अजीम सल्तनत की हशमत बनी आदम पर जाहिर करें। तेरी सल्तनत कुल ज़मानों की सल्तनत है और तेरी हुकूमत कुल पुश्तों में कायम रहती है। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक है। खुदावंद सब गिरने वालों को थामता है और सब झुके हुओं को सीधा करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी इंजील के वसीले से बुलाया, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 13वां बाब, 22वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और वो यरूशलेम जाते हुए शहर शहर और गांव-गांव फिरकर तालीम देता था। और किसी ने उससे कहा, ए खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जाँ फिशानी करो कि तुम तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे कोशिश करेंगे कि दाखिल हों, मगर हो ना सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो, तो तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाज़ा खटखटाना शुरू करोगे कि ऐ खुदावंद, हमारे लिए खोल दे। और वो जवाब देकर तुमसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे हुजूर में खाया पिया और तूने हमारे बाज़ारों में तालीम दी। लेकिन वो तुमसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? ऐ सारे बदकिरदारों, मेरे पास से दूर हो जाओ। वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। जब इब्राहीम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदावंद की बादशाही में दाखिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और मशरिक मगरिब शिमाल जनूब से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। और देखो, बाज़ आखिर ऐसे हैं
جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔